सबसे नमस्कार, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं, आप बताएं। सब बढ़िया है। आपको याद है कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? हाँ जी, 2011। हाँ, 2011 में मुलाकात हुई थी। आज कितना साल हो गया? 12 साल हो गए। 12 साल। मतलब हम लोग को हो गए मिलते जुलते, और पता भी नहीं चला कि पता नहीं 10 साल जल्दी कैसे हो कैसे गए। निकल गए, कुछ मालूम नहीं चला। तो काफ़ी दिन के बाद सोचा कि हमने कि भाई एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम लोग साथ रहे और कुछ गिला सकवा सिकवा भी रहा। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि हम बिल्कुल, लोग के मैं आपस में हैं, ऐसा था। क्या कहेंगे बिल्कुल हमारे बारे में, क्या कहेंगे हमारे से क्या शिकायत नहीं, है? सबके बावजूद हम लोग जुड़े रहे। ये लंबी जर्नी रही, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी तो लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो तो मुद्दा पे है ना। सबसे बड़ी बात सर, आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप 2011 से मैं आपके साथ हूँ, और इतना इस इंडस्ट्री में है और इतना मोटिवेशनल कहाँ से लाते हैं? क्योंकि बहुत कम दिखता है। क्योंकि आपने, मैं सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, ताकि उस पर हम यूट्यूब पे भी डालें। तो आप अपना परिचय दें कि अपना पूरा क्या नाम है आपका, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे दिल्ली में कैसे हैं? तो मैं अरुण कुमार मिश्रा, और दिल्ली में काफ़ी दिन हो गए। हम्म। काफ़ी दिन का मतलब कि 10 साल तो मैं बजाज के साथ रहा, और यहाँ पे भी 6 साल हो गए। तो इस इंडस्ट्री में ही लंबे दिन हो गए, और यहाँ आने के बाद डायरेक्ट आया, और पहला जॉब यहाँ पे इंश्योरेंस में तो बजाज लिया एडमिशन किया। और रहे बहुत सारे, जो भी था यहाँ के अपने एफर्ट के बल पे, अपने रिलेशन के बल पे भी लोगों के साथ मैंने एक पूरा नेटवर्क और एक वो अच्छा ग्रुप तैयार किया, जो अपनी मेहनत की बदौलत था। और क्या कि मैं तो यहाँ एजुकेशन तो मेरा उधर हुआ था, तो इसलिए यहाँ अगर अपने सब कुछ तैयार मतलब किया। बिहार से ही हैं, छपरा से? छपरा से हैं, ठीक है। बिहार से हैं, और एजुकेशन मेरा राजेंद्र कॉलेज से हुआ, और मुजफ्फरपुर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। तो एजुकेशन वहाँ था, बेस वहाँ थे, रिलेशन वहाँ थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ क्रिएट किया। इतनी बड़ी सब रिलेशन, लंबे लोगों की लिस्ट, एक अच्छा रिलेशन आज भी है, बहुत सारे ग्रुप है, सब लोग जुड़े हुए हैं। और लेकिन सर उसमें एक चीज आप में, हाँ एक चीज में, आपका ड्रीम क्या था? आप क्या चाहते थे इस लाइन में आना, या कैसे हुआ जरा ये कैसे, अपने क्या ड्रीम क्या होती है आपकी? देखो, एक मेरे को तो मैंने चैलेंजिंग लाइफ, चैलेंजिंग जॉब पसंद है, जो इस तरह का है ये जॉब। इस जॉब में चैलेंज है, और उस चैलेंज को हमेशा मैं कहता था कि यूनिक कुछ काम करना, लोगों और लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम को समझना, और सॉल्यूशन Solution। लोगों के लिए काम करना, लोगों के हित के लिए काम करना, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जॉब में मैं लंबा कैरी ऑन कर गया, और सक्सेस हो गया, और आ गया ये चैलेंज के बाद, क्योंकि वो नेचर था मेरा। और सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन की बात आती है, तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन, ये मेरा अपना मानना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग में कि भाई आप सेल्फ मोटिवेट, दूसरे के मोटिवेशन आएगा और थोड़ी देर में चला जाएगा, फिर आप वहीं रहेगा। तो सेल्फ मोटिवेट होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने बोला। मतलब आपका मतलब ड्रीम क्या था? मतलब किस लाइन में, इस लाइन में आने का मन था, या हाँ, कि अचानक आ गए? लाइन में था, मेरा ये था एक कि बैंकिंग लाइन में मैं एक मैनेजर, एक ऑफिसर की तरह काम करूँ, एक लीडर की तरह काम करूँ, इसलिए इसमें आ गया। और नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल के डेट में तो कितना चैलेंजिंग है हर इस लाइन में। तो उसके बावजूद भी आप इस लाइन में करीब 15 साल का एक्सपीरियंस मान लूँ मैं कि आपको 15 साल इस इंडस्ट्री में हो चुका है। और आजकल युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? क्योंकि आजकल डेट में बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं। कोई चैलेंज थोड़ा सा हुआ, 1-2 महीने में परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए आप कैसे? अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में ही बात करें, लोगों का कहना होता है कि बहुत टफ है। बिल्कुल टफ है, तो कोई भी इजी नहीं है, कोई भी चीज़ इजी नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। किसी भी को एक लक्ष्य मानकर, एक ध्येय मानकर आप कंटिन्यूअस उसमें काम करेंगे और अपने को इम्प्रूव करेंगे, तो निश्चित है कि सफल होंगे। बिल्कुल। ये कोई शक नहीं है, और इसमें कुछ भी रैंडम नहीं होता है। जिसको आप एक डिसाइड करते हो, उस पर काम करते हो, रेगुलर फोकस करते हो, इम्प्रूव करते हो, तो उसमें सफल हो जाते हैं। तो ये सब हमारा फोकस उस अपॉर्चुनिटी पे है या उस चैलेंज पे है, ये डिफरेंट होना दूसरी चाहिए। चीज़ कि आजकल जैसे कि दिक्कत क्या है कि सबसे ज़्यादा शॉर्टकट चाहते हैं लड़के, मतलब जल्दबाजी, मतलब 1 महीना 2 महीना 6 महीने में ही क्या कर लें। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोई काम तो शॉर्टकट में होता है, लेकिन हार्ड वर्क मांगता है, कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। शॉर्टकट भी है, तो वो उस लेवल से, उस फ्रिक्वेंसी से, उतना एक्सट्रीम फोकस से, उतना इनपुट देना होता है। अगर कोई इनपुट आपको देना है, तो शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं है, ये बात तो क्लियर है। अब रही बात है कि आपका गोल डिसाइड करना होगा कि मेरा गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मिडिल टर्म है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें, और उसके हिसाब से आप उसमें इनपुट देंगे, उस होगा। तो आपका शॉर्टकट का मतलब क्या है कि चैलेंजों से भाग जाना।
जनरली जो लोग है ना कि हमें चैलेंज नहीं फेस करना है, टफ काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो हाई होती है, चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बिना एक कठिन परिश्रम के तपस्या की तरह काम किए बगैर आपको ऐसा उपलब्धि नहीं है। ये जो गाँव के है कि गाड़ी समझ नहीं होती है और ऊपर से वो चाहते हैं कि हम इजी वे में निकल जाएं और कुछ नहीं, जो जिससे चलते चले। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को त्याग नहीं करना, कहीं ना कहीं अपने आप को तब जो होता है ना कि साल भर मतलब बढ़िया से तैयारी करना जरूरी है। किसी भी लाइन में जाने से पहले सबसे पहले कि हम लोग हाई स्कूल इंटर पास कर लेते हैं, उसके बाद कम से कम साल 2 साल अपने प्रति तैयारी करना बहुत जरूरी है, यहाँ तक मुझे लगता है। तब जाके जिस लाइन में जाते हैं फिर उसमें तो आपको 1-2 साल देना पड़ेगा। आप देख लो, एजुकेशन की बात किया, ट्रेडिशनल या एकेडमिक एजुकेशन की बात की, तो उसमें आपको 10 साल 10th करते हैं, 2 साल इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो 15 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो वहाँ 15 साल दे दिया, 15 साल के बाद आप जॉब सर्च करने चले, तो उस 15 साल को तो आपने शॉर्टकट नहीं किया ना, तो अब यहाँ शॉर्टकट खोज रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ भी इनपुट देना पड़ेगा। एक गोल में तो निश्चित है कि सफल होगा कोई भी सेक्टर हो। उसके बाद सेल्स एक ऐसा लाइन है सर कि लोग कहते हैं टॉप है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको देखा है कि सेल्स जैसा आसान कोई नहीं है, सेल्स जैसे टॉप कुछ नहीं है, क्योंकि सेल्स से हम चाहे तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या ख्याल है? देखिए, बिल्कुल सेल्स प्रोफेशन दुनिया की सबसे अच्छी प्रोफेशन है और पे आउट भी देती है। कंपनियां आपको आज के डेट में एक अच्छे होनहार सेल्समैन की हर कंपनी को तलाश है, हर सोसाइटी को तलाश है, हर फैमिली को तलाश है। ऐसे कहो कि वो सेल्स का मतलब क्या है कि उस चैलेंज को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन देना और पूरी एनर्जी के साथ काम करना। और आपने काम करेंगे तो यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं रहता, ग्रोथ टाइम बाउंड से हट जाता है। तो आपके ऊपर है कि आप कितना आपके अंदर एफर्ट है, क्वालिटी है, आपने कितना डेवलप कर, और जितना आप देंगे प्रोडक्टिविटी और उतना गेन लेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पैकेज लेकर आपके लिए तैयार है, उनको होनहार सेल्समैन चाहिए, बस उसके हिसाब से आपको तैयार रहना चाहिए। कंपनियों में बने तो ऐसा दूसरा सेक्टर में नहीं है। यहाँ पे दूसरे में कंपनियां आपको बड़े बड़े पैकेज और ऑफर लेकर तैयार है होनहार सेल्स पर्सन के लिए, तो आपको बनना पड़ेगा। अगर इसलिए इस शब्द में तो इतना पे आउट तो कहीं आपको पैकेज मिलेगा नहीं, सही बात है ना, लेकिन हाँ चैलेंज भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो बात है सेल्स की ना, एक कॉमन आदमी मिडिल फैमिली इस बात को दूसरे एंगल से लेता है, वो सेल्स को अच्छा नहीं समझता, लेकिन उसको समझ नहीं है कि सेल्स ही सब कुछ है, कि किसी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, किसी फैमिली के लिए, किसी कंट्री के लिए भी वो काम सेल्स मार्केटिंग का ही होता है, कि वहीं से रेवेन्यू आती है, रेवेन्यू से सब कुछ चलेगा। बिल्कुल। और उसी को आप मान कर बैठे हुए हैं कि आप ये सेल्स तो प्रोडक्ट सेल्स करना ही सेल्स नहीं है, आइडिया सेल्स करना, अपने बातों को कन्विंस करके उनको एग्री कराना। दोनों दो बड़े कंट्री में दो कंपनियों में ज्वाइंट वेंचर होते हैं, वहाँ भी कंपनी आती है, कन्विंस आती है, तो कन्विंस करना है। और सेल्स है जो चीज़ को कन्विंस करना है, अपने बात को प्रायोरिटी देकर उन्हें एक्सेप्ट कराना, ये होती है। नॉलेज होगा, तरीके से उनका सॉल्यूशन देंगे तो सेल्स तो ऑटोमेटिक होगा, बाई प्रोडक्ट है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि हर कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, फैमिली के लिए करती है, कंट्री के लिए करती है, वहीं से रेवेन्यू बनना है। तो चैलेंजिंग सेल्समैन और सक्सेसफुल सेल्समैन के हर आदमी की ज़रूरत है। तो इसको इसके ऊपर हुए जो डस्ट लगे हुए हैं ना, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है कि रियल में सेल्स प्रोफेशन क्या है। सेल्स प्रोफेशन में आप एक्सट्रीमली आगे जा सकते हैं, अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट वाली बात है। बहुत अच्छा रहा सर के साथ आज हमारा एक मीटिंग था जस्ट। तो मैं आपसे बता दूं कि अरुण सर से करीब मुलाकात हमारे 2011 में हुआ था और बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। और ये बता दूं मैं 2011 में हमारी मुलाकात एक हमारे फ्रेंड थे उनके माध्यम से हुआ था। शायद आज टच में नहीं है लेकिन हमारे आज भी वो टच में है। तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा जो कि अरुण सर मिले और हमारे लाइफ में सबसे बड़े, एक बात करो तो एक बड़े भाई जैसा, एक गुरु जैसा मैंने प्यार मिला। और 2011 से हम लोग करीब 12 साल साथ में रहे, काम भी किए। मेरी वाइफ ऑलरेडी पीएमएट लाइफ में काम करती हैं, तो मैं सपोर्ट करता हूँ उनके साथ मिलकर। तो शुरू में तो नहीं लगा कि हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया कि आप हमारे लाइफ में आए, तो उसके लिए धन्यवाद सर। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं ऊपर हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिससे हमारी मुलाकात हुई, और जो बीच में हमारे रेफरेंस में है वो बीच में गायब हो गए। तो चलिए ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। और हो सकता है तो हम इसको यूट्यूब पे डालें, कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।